अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पिक्स आर्ट की मदद से ईद उल अज़हा का फ्लेक्स बैनर बनाना सीखेंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग जो है पिक्स आर्ट यूज़ करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो हमारे चैनल पर नए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो अब तक पहुंचती रहे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना कर दें, ताकि जो है आपकी सारी जो है चीज़ें जो है आपको अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है कि किस तरह हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पिक्स आर्ट ओपन कर दिया है। पिक्स आर्ट ओपन करने के बाद जो है, और इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होगी उन सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है प्लस के निशान पे यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ से हम एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी आपके पास बैकग्राउंड हो या आप जो भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड यहाँ से ले लेता हूँ। तो चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ, ये वाला देखिए। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, टूल वाला जो ऑप्शन है ना, ये देखें आप, टूल वाला ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट करें। उसके बाद रीसाइज पे ओके करके इसकी जो साइज़ को बढ़ा लें, ताकि हमारी इमेज जो है ना वो फटे ना। ठीक है, तो हमने 2000 करके डन कर दिया। अब टूल पे ओके करके अब यहाँ पे जो है क्रॉप वाले ऑप्शन पे टैप करके आप जो भी आपको साइज़ सेलेक्ट करना है आप वो साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम यूट्यूब का साइज़ जो है ना थंबनेल वाला ये रख देते हैं। ठीक है, 16:9 है और डन कर देते हैं। ये डन कर दिया हमने। डन करने के बाद जो है यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे इस तरह से देखिए, और यहाँ पे ऐड फोटो वाला ऑप्शन जो बना हुआ है यहाँ पे हम टैप करेंगे, और यहाँ से एक फ़ोटो और हम जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक फ़ोटो जो है हम एक और इंपोर्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड को इसमें हम मैच करेंगे। तो ये वाला जी देखिए, ये वाली फ़ोटो है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इरेज़र वाला ऑप्शन जो है ना इस पर हम टैप करेंगे, और यहाँ से इरेज़र वाला जो ये वाला ऑप्शन है इरेज, इसको हम एकदम हार्डनेस एकदम 0 कर देंगे, और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे इस तरह से देखिए। बढ़ाने के बाद इसको इस तरह से हम जो है इसको इरेज कर देंगे। देखिए ये इस तरह से इरेज कर देंगे थोड़ा थोड़ा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसी का जो हम यहाँ से देखिए ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको उठा के फिर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए। और इसी को अगर चाहें तो आपको जो है ये फ्लिप रोटेट पे ओके करके इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम कर देंगे। और उसके बाद में फिर इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, यहाँ से देखिए डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये थोड़ा सा ऊपर लग गया है ना, थोड़ा खूबसूरत लगेगा, मेरा आपकी तरह थोड़ा वो शो होगा। ठीक है, इतना होने के बाद इसको हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद जो है ऐड फोटो पे ओके करेंगे फिर से, और यहाँ से जो है एक पर्दे का वो भी फ़ोटो जो है ना उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसको जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कहाँ गया, ढूंढ लेते हैं, कहीं पे रखा हुआ यहाँ पे है, ये अपना है। तो ये रहा हमारा, इसको हम यहाँ से देखिए इंपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है, और इस तरह से इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और इसका जो है ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ओपेसिटी जो है ना थोड़ा सा हम कम कर देंगे इस तरह से। देखिए ओपेसिटी कम कर देंगे थोड़ा सा, ताकि जो है ये ज़्यादा जाहिर ना हो, या अगर चाहें तो फुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अच्छा, हम इसको जो है ना फुल ही रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ से देखिए ऊपर टैप करेंगे, इस डुप्लीकेट बना लेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद ये जो फ्लिप रोटेट लिखा हुआ है इस पर ओके करेंगे, और इसको यहाँ से इस तरह से फ्लिप कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है हमारा बैकग्राउंड अच्छे तरीके से यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डन कर देते हैं। ये हमारा डन हो गया है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड फोटो पे ओके करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो PNG हमारा है उसको हम इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो PNG है इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे इस तरह से। और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे एडजस्ट पे आके जो है यहाँ पे आप देखिए इसका जो भी कलर यहाँ पे HUI पे आके जो भी कलर आप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे यही कलर रखने देते हैं, और इसका क्लियरिटी जो है ना इसको फुल कर देते हैं इस तरह से। देखिए ताकि खूबसूरत लगे। इतना हो गया।
हमने इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो है फिर ऐड फोटो पे ओके करेंगे और यहाँ से एक और फोटो को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये भी शेयर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ वहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और आप जो भी आप यहाँ पे जो है ना, जो भी ये टेक्स्ट आप अपलोड यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, उन सब का पोजीशन यहाँ पे देखिए 0 करके यहाँ पे, और कलर जो है ना इसको ब्लैक कर दीजिए और एडजस्ट पे जाके इसको फुल कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ज़ाहिर अच्छे तरीके से होगा। तो इतना कर लीजिएगा, मैंने सब पे नहीं किया है, एक पे कर दिया है, बता दिया है, बाकी आप सब पे कर लीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद फिर ऐड फोटो पे ओके करेंगे और यहाँ से हम जो है एक और इमेज को इंपोर्ट कर देंगे। ये वाला तहरीर देखिए, ये भी लिखा हुआ है तमाम आलम इस्लाम को, ठीक है। इस तरह से हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको लगाने वाले हैं। ये देखिए, ये सारा हमारा तैयार हो गया। उसके बाद में अब हमारा क्या है, अब हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी इमेज की, तो अपनी इमेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इमेज भी आ गई है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह बड़ा करते हैं और यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, और इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे लगाएंगे इसको पहले हम थोड़ा सा इधर और ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। इस तरह से देखिए होने के बाद जो है अपनी इमेज को थोड़ी सी हम बड़ी कर देते हैं, ये इस तरह से। और इसका जो है इरेज़र वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, हार्डनेस एकदम 0 करके और थोड़ा सा नीचे से इसको हम इरेज कर देंगे। इस तरह से देखिए, जूम करके नीचे से सिर्फ इसको जो है यहाँ से देखिए इरेज कर देंगे इस तरह से। ये हो गया, ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये मिलता जुलता रहे, ठीक है। इतना हो गया। होने के बाद जो है यहाँ से ये सारा हमारा चीज़ हो गया है। अभी क्या करेंगे, हम इमेज ऐड फोटो पे ओके करेंगे और यहाँ से एक और इफेक्ट ले लेंगे हम। तो यहाँ से जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, देखिए बैकग्राउंड में से हमारा किधर गया, ये वाला देखिए, ये ब्लफ वाला है। इसको हम यहाँ से करके क्रॉप करेंगे, टैप करेंगे और इसको छोटा कर देंगे इस तरह से देखिए, और यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद जो है ना, यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे इसको और यहाँ पे जो ब्लेंड वाला ऑप्शन है ना, ब्लेंडिंग वाला, इस पर टाइप करके स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको बड़ा करेंगे और इसको जहाँ पे भी लगाना हो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने एक लगा दिया, फिर डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद जो है इसको छोटा करके यहाँ पे भी एक हम लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा चीज़ हो गया। अब अगर आप अलग से भी लिखना चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो रहता है, यहाँ पे आप जो भी नाम वगैरह लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उर्दू में, हिंदी में, जिस तरह चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिख के बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो सारे अशार या जो भी टेक्स्ट थे वो सारे के सारे मैंने वहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, पहले से ही मैंने लिख के रखा है। तो आपको वो सारी चीज़ जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। और बाकी आप अगर अपना खुद से कुछ लिखना चाहें उर्दू में, हिंदी में, जिस तरह चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये सारा देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब इतना तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से डन करते हैं। देखिए हमने डन कर दिया। डन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी खूबसूरती लाने के लिए ये टूल वाला ऑप्शन जो है इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट वाला जो है इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, और क्लियरिटी को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इस तरह से देखिए इतना बढ़ा देंगे, चाहे तो फुल कर दें। और यहाँ पे जो है ना हम टेम्प को भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। इतना बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इरेजर वाला ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे चेहरे से जो है कलर हट जाए। ये देखिए ये इतना हो गया। होने के बाद इसको हम डन कर देंगे और फिर एक बार डन कर देंगे और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ पे ओके करेंगे और फिर ड्रॉ पे ओके करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे ओके करके और यहाँ पे हम सेव इमेज कर देंगे, तो हमारी इमेज सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपकी वीडियो पसंद आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। और अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है इंशाल्लाह, तो वो भी आ जाएगी। तो चलिए तब तक मिलते हैं फिर किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए आपने हमें अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट भी वहाँ पे मिल जाती है और आप वहाँ पे हमारे रील वगैरह भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।